हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6th मैथ्स चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा नोविंग आवर नंबर्स। और उसके हमने एक्सरसाइज 1.2 तक लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर कर लिए हैं क्वेश्चन आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा एक्सरसाइज 1.3 जो आपकी है राउंडिंग ऑफ। एक्सरसाइज 1.3 जो आपकी है एक्सरसाइज 1.3 से जस्ट पहले जो उसका बेसिक्स है वो सारे रहेंगे, उसके एग्जाम्पल रहेंगे। और इसके अंदर हम पूरा राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि एस्टिमेट कैसे किया जाएगा। और जैसे 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, 100, 1000, 10,000 इन सब के नियरेस्ट जो राउंड ऑफ हम करेंगे वो कैसे कैसे करेंगे और कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो हम 1.3 जो एक्सरसाइज है उससे जस्ट पहले का हम जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको एस्टिमेशन के अंदर न्यूज़ दिख रही है। न्यूज़ मतलब जो सूचना होती है, खबर होती है, उसके अंदर कई बार आपने जो न्यूज़ है वो सुनी होंगी। इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वॉच्ड बाई अप्रोक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो ड्रू हो गया। ड्रॉ मतलब वो मैच है वो मतलब बेनतीजा रहा हॉकी का। वो देखने वाले क्या 51,000 तो क्या थे स्पेक्टर्स, मतलब जो स्टेडियम वगैरह में मतलब टिकट खरीद के उसको लाइव देख रहे थे। और 40 मिलियन जो है वो टेलीविजन्स पर उसको देखा गया है। तो अब आप एक बात बताओ, ये अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है। कैसे 51,000 पूरे कंप्लीट कैलकुलेट करके 51,000 थोड़ी होंगे, थोड़े से कम या थोड़े से ज़्यादा, है ना। अप्रोक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 50,000 इंजर्ड इन ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कोस्टल एरियाज इन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश का जो कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, मतलब समुद्र के जो किनारे जो इलाके हैं उनके अंदर क्या है कि साइक्लोनिक एक समुद्री तूफान के अंदर क्या है 50,000 तो घायल हो गए और 2,000 के करीब लगभग जो हैं वो मारे गए जो व्यक्ति हैं। तो आप ये बताइए 2,000 के लगभग, 2,000 के नज़दीक, तो यही अप्रोक्सीमेशन है, यही एस्टिमेशन है। इसी प्रकार से क्या है कि ओवर 13 मिलियन पैसेंजर्स आर कैरिड ओवर 63,000 किलोमीटर रूट ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। हर रोज़ रेलवे ट्रैक के द्वारा जो 63,000 किलोमीटर हैं, 63,000 किलोमीटर के रूट के द्वारा जो है 13 मिलियन पैसेंजर्स को क्या है रेलवे द्वारा क्या है लाया और ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन क्या है अप्रोक्सीमेट हमें क्या है ऑब्वियस मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाते या नहीं दी जाती। हमें क्या है कि लगभग इतने व्यक्ति थे या इतनी मतलब कुछ पैसे का भी जिक्र हो जाता है। तो हमें क्या है कि एस्टिमेट करके किसी चीज़ के नंबर्स को बता दिया जाता है, यही होता है आपका एस्टिमेशन। ठीक है, अब हम क्या है इसको थोड़ा सा और केयरफुली समझेंगे। ठीक है, देखिए इन ए मैच का एग्जांपल बता दिया। ठीक है, मैच का एग्जांपल कैसे है कि सपोज करो कि 51,000 आपको जैसे दिया है 51,000। अब आप एक बात सोचिए कि 50,924 जो हैं वो इतने व्यूवर्स होते हैं टिकट के अंदर। व्यूवर्स क्या होते हैं, मैच देख रहे होते हैं। तो आप एक बात बताइए, मैच जो चल रहा है उसको इतने आदमी देख रहे हैं तो हम कहेंगे लगभग कितने आदमी थे, तो 50,000 50,000 या 51,000 है ना, ये कहेंगे। इन ए मैरिज, जैसे हम अपने घरों में सब शादियां करते हैं ना, तो शादी के अंदर क्या है, जैसे किसी शादी के अंदर 10,24,000 और 10,24,362 रुपीज़ का क्या है टोटल खर्चा आ गया, ये मान लो। तो अब कोई पूछते हैं या हम बताते हैं कि भाई शादी करी है तो कितना क्या खर्चा मतलब शादी में आया है, तो हम कहेंगे अप्रोक्सीमेट 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए का खर्चा लगभग हो गया। अब हम ये थोड़ी बताएंगे कि 362 रुपीज़ भी लगे हमारे। ठीक है, बताने में कोई परेशानी नहीं है, बट क्या है कि अप्रोक्सीमेट हम आम भाषा में आम बोलचाल में ये चीज़ें बताते नहीं, ऊपर वाले हम इनका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है तो हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं। तो ये ऊपर वाली जो नंबर होते हैं छोटे, उनको जो बड़ा जो लार्ज नंबर है उसके सामने छोटे वाले को राउंड ऑफ कर देना। ठीक है ना, राउंड ऑफ कर देना। तो राउंड ऑफ करके बची हुई मेजर जो आपकी क्वांटिटी है उसको बता देना, वही क्या है अपना एस्टिमेशन है। ठीक है, जैसे कोरोना डिजीज है, पीछे कोरोना डिजीज चल रहा है ना, कोविड-19,
तो उसके अंदर ये मान लें कि वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में हम ये मान लें कि 5 लाख, करीबन 5 लाख क्या है वो डेथ हो गई। सपोज करो 5 लाख डेथ हो गई। तो अब हम डेटा उठाएं तो हो सकता है कि 5,01,202 जो है डेथ हो गई। अब आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे या हम बात करें कि कोविड तो बहुत ही खतरनाक मतलब एक डिजीज है, एक बीमारी है, उसमें कितनी डेथ हुई, तो हम कहेंगे भाई लगभग ये मान लो कि लमसम 5 लाख डेथ हो गई। तो हम ये ऊपर वाले 202 और 1000 ये डाटा क्या है अवॉइड कर देते हैं इनको, ठीक है। ये छोटी क्वांटिटी जो है, स्मॉल क्वांटिटीज, वो मेजर क्वांटिटीज के आगे हम जब लाखों में बात हो रही है तो ये सैकड़ों वाली ये जो टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेस है, इनको हम अवॉइड कर देते हैं। और ये अवॉइड करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। ओके, समझे इस चीज़ को। अब जैसे क्या है कि जैसे एक और चीज़, छोटा एग्जाम्पल लें, हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने गई, 102 रुपीज़ की हमारी सब्जी टोटल हो गई वेजिटेबल, ठीक है। दुकान पे गए, दुकान पे देंगे तो आपने देखा होगा कई बार कई आदमी या हम भी लगा लो 100 रुपये दे करके उसको क्या है क्लियर कर देते हैं कि ये लो 100 रुपये, 2 रुपये नहीं देने ऊपर के। तो हम कई बार ये 2 रुपये नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि 100 रुपये दे दिए ना, उसके सामने 2 एक छोटी क्वांटिटी है तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अवॉइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। हमने इसको 100 के नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, या टेंथ प्लेस के नियरेस्ट हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है, ठीक है। तो अब राउंड ऑफ ये तो क्या है, मेन चीज है कि राउंड ऑफ एक्चुअल में होता क्या है, एस्टिमेट होता क्या है, मतलब कि बड़ी वाली क्वांटिटी के सामने छोटी वाली क्वांटिटी को अवॉइड कर देना, थोड़ा कम या थोड़ा बढ़ा के या थोड़ा घटा करके उसको मेजर जो आपकी क्वांटिटी है, जैसे 10 लाख में बात हो रही है, 50,000 में बात हो रही है, 100 में बात हो रही है, तो इन छोटी छोटी जो क्वांटिटीज हैं इनको हटा देते हैं हम। तो यही आपका क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। अब हमें समझना ये है कि हम यहाँ हमने ओनली 2 को क्या है राउंड ऑफ किया है, यहाँ हमने 24,362 को दिया, बहुत ज़्यादा हमने क्या है हटा दिया। यहाँ हमने केवल 924 या हम 51,000 को लें तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ 76 हमने इसमें ऐड भी कर लिए। हमने बाहर से 50,924 ही तो व्यूअर्स थे, हमने 51,000 बता दी। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ बाहर से ले भी लेते हैं, एक्स्ट्रा बता भी देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसका था तो 10,24,000 है तो कोई कह सकता है कि 10.5 मतलब 10.5 लाख रुपए खर्चा आ गया, थोड़ा ज़्यादा भी बता देते हैं कई बड़ा चढ़ा के। तो घटा के या बढ़ा के, घटा बढ़ा के एक पूरा मतलब एक फिक्स बता देते हैं हम, एक बड़ी क्वांटिटी के मेजर क्वांटिटी के नज़दीकी कोई क्वांटिटी हम बता देते हैं, वही होता है हमारा एस्टिमेशन। अब हम एस्टिमेशन को अच्छे से ऐसे सीखेंगे कि हम जो अपना ये है, जो एस्टिमेशन मतलब सन्निकटन मान होता है हिंदी के अंदर, एस्टिमेशन टू नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करके हम टेंस के 10 के जो नज़दीक राउंड ऑफ कर दें। तो इसके हमारे पास मेजरली जो हैं वो 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हम अपने पास, ये देखो ये हैं। अंडरस्टैंडिंग विद नंबर लाइन, नंबर लाइन के की हेल्प से हमें इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग विद जीरो एज लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, ओके। अंडरस्टैंडिंग विद हाफ ऑफ गिवन एस्टिमेशन अप्रोच, जो आपको एस्टिमेशन अप्रोच दे रखी है ना, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, उसका हाफ करके उसके अकॉर्डिंग भी आप पता कर सकते हो। तो हम आपको 1 बाय 1 करके ये सारे ही लगभग मतलब तीनों मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि नंबर लाइन ले लें, ठीक है। ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली, ठीक है। जैसे ये मैं कुछ भी ले लूँ 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ओके, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ओके। ऐसे हमने ये क्या है ले लिए। तो 41, 42, 3, 4, 5, 45 है, ठीक है, 35 ऐसे हैं ये नंबर, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, हम नियरेस्ट 10 देख रहे हैं, नियरेस्ट 10, ये याद रखना पहले 10, क्योंकि 10 का समझेंगे तभी हमें 100 का आएगा और तभी हमें 1000 का आएगा, ओके। और एक बार ये आ गया तो फिर सारे ही आ जाएंगे आपको। नियरेस्ट 10 के अंदर क्या होता है, हमें 10 की टेबल को ध्यान में रखना होता है। जैसे 10 की टेबल में हम क्या ले लेंगे, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब 10 की टेबल है ना, ये सारी चीज़ें 10 की टेबल में आती हैं। ओके, 100 भी ले लो, चलो कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएगा आपके। ओके, तो अब हमें क्या है कि अपना दिया गया नंबर है, उसके लास्ट में ये वाली चीज़ें क्या है, ये वाली चीज़ें आ जानी चाहिए, मतलब 10 की टेबल से रिलेटेड कोई चीज़ आ जानी चाहिए। जो दिया गया नंबर होगा आपको उसको नियरेस्ट 10 जब राउंड ऑफ करना है, 10 का ओनली नियरेस्ट 10 का जिक्र कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे हमें क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ है कि आपकी जो मैंने 32 दे दिया, 32, ठीक है, तो हम 32 है, इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ कीजिए। अभी एग्जांपल से समझेंगे ना, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 32 को राउंड ऑफ कीजिए। तो आप एक चीज़ समझिए, 32 कहाँ रहेगा, 32 यहाँ रहेगा, 32 जो है वो अपना यहाँ रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि 10 वाली टेबल में 32 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 30 के और 40 के, ठीक है ना, 30 और 40 के बीच में आता है। तो या तो ये 30 के पास जाएगा या 40 के पास जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो 10 है ना, 10 इसीलिए टेबल 10 की टेबल देख रहे हैं हम, 10 की टेबल में 30 के पास या 40 के पास जाएगा। अब आप ये डिसाइड कीजिए 30 के ज़्यादा नज़दीक है, 30 से मतलब 30 से कम स्टेप हैं या 40 से कम स्टेप हैं, तो आप कहोगे 30 के नज़दीक है, तो 30 से 1-2 स्टेप लग रही हैं और 40 से तो काफ़ी है, तो ये आगे जाने की बजाय ये पीछे ही आ जाएगा, मतलब 32 का राउंड ऑफ 30 ही हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम ऐसे देख सकते हैं। तो अब इस चीज़ से हम क्या समझे, अगर वो 30, 31, 32, 33, 34 तक होता तो वो 30 पे ही आ जाता, ठीक है। और 35 से लेकर 39 तक ये वाली चीज़ें होती ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तब तो वो मूव करता 40 की तरफ। ओके, अच्छा, और क्या हो अगर वो 34 से 30 तक हो, 34 होगा, 40 होगा तब तो 40 होएगा, ठीक है। 34, 36, 37, 38 और 39 होगा तब वो 40 में चला जाएगा। ओके, जब वो 34, 33, 32, 31 होगा तो वो पीछे की ओर आएगा। ओके, ऐसे ही इनमें चलेगा। 45 या 45 से बड़ा है तो 50 की तरफ जाएगा, और 45 से छोटा तो वो 40 की ओर आएगा। ऐसे ही हर एक नंबर्स में ऐसे चलते रहेंगे, मतलब आएगा सिर्फ ये जो हम बोलेंगे 10 वाली टेबल है ना, टेबल ऑफ 10, उसी में से टेबल ऑफ 10 में से ही किसी न किसी के पास जो वो आएगा। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आई होप कि आप समझे होंगे। और एग्जांपल लेते हैं, आपका ट्राइदीज वाला जो कॉर्नर है उसको आप उठाइए, ट्राइदीज आपको मिलेंगे अपनी बुक के पेज नंबर जो 19 है उस पर देखिए, ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्राइदीज राउंड दीज नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 10 है सारे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये है, तो इसके दो एग्जांपल इससे करते हैं हम। जैसे 32 तो हमने कर ही लिया, 28 है, 28 है। अब आप एक डिसाइड कीजिए बिना नंबर लाइन के, नंबर लाइन तो अपनी रहेगी। 28 किन दो के बीच में आता है, 28 जो अपना वो 20 और 30 10 वाली टेबल के दो नंबर लीजिए। ओके, इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो आप कहोगे ना 28 इससे पास है, तो 28 का हो जाएगा 30, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझे इस चीज़ को। 29 होता तो भी 30 होता, 30 का तो 30 रहेगा ही, ठीक है। 31 भी 30 होगा, 32 भी 30, 33 भी 30, 34 भी 30, तो 35 होगा ना, वो जाकर के 40 में चला जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ है। अब हम क्या लें, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। 52 है आपके, 52 तो सीधी सी बात है, 52 50 और 60 के बीच में है, तो 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका 50 हो जाएगा राउंड ऑफ होकर के। 52 को हम 50 के पास मान के 50 ही कर देंगे उसको, ठीक है। ये चीज़ समझे आप, ठीक है। अब थोड़े हम बड़े एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1453। ओके, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है, कितना बड़ा नंबर है ये, हमें इसमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें लास्ट वाले 10 की टेबल्स में सिर्फ 10, 20, 30, 40 आते हैं ना, तो 53 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 53 50 और 60 के बीच आता है और 50 के ज़्यादा नज़दीक है। ओके, तो 50 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, बस, ठीक है, हो गया ना।
अब ये तीनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ये तीनों चीज़ें बताई थी ना मैंने क्या है। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम आगे बढ़े या पीछे आए, तो ध्यान देना 5, 10 का हाफ क्या होता है, हाफ, 10 का हाफ होता है 5। तो 5 पे हो, 5 पे हो या 5 से बड़ा हो तो आप आगे बढ़ो, ठीक है, गो फॉरवर्ड। 5 एंड मोर देन 5, मोर देन 5, देन गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ो, ठीक है। लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से छोटे हो तो कम बैकवर्ड, वापिस आ जाओ, पीछे वाले की ओर आ जाओ, ठीक है ना। 5 से छोटा होने पर, 5 होने पर तो आगे जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 होने पर आगे नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। अच्छा ये हाफ है, तो ये हाफ वाला अभी आपको एक दो और एग्जांपल लूंगा मैं, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप समझ गए। अंडरस्टैंडिंग विद जीरो एज लास्ट डिजिट, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी 32, 28, 29, 30, 31, 52, 5, 1453, तो आपको ये सब क्या है, नियरेस्ट 10 करने हैं। नियरेस्ट 10, 10 में कितनी जीरो है, 10 में जीरो है 1, तो आपको एक जीरो लास्ट में लेके आनी है उस नंबर के। तो देखो हम लेके आए ना, 32 के लास्ट में हमने जीरो ले आई, 28 की भी जीरो ले आई, 28 की भी, 29 की भी, 31 की भी जीरो लाई, 52 में भी जीरो लाई, और 1453 में भी लास्ट में जीरो लाई। मतलब 10 की टेबल में सब में लास्ट में जीरो आती है, तो हमें लास्ट में जीरो वाला लेके आना है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। अंडरस्टैंडिंग विद जीरो एज लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जीरो ही होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट आप जीरो नहीं लेके आए तो आपने एस्टिमेशन नहीं किया या आपने गलत किया है उसको, ओके। और थर्ड जो अपना पॉइंट है, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थर्ड क्या है, अंडरस्टैंडिंग विद हाफ ऑफ गिवन एस्टिमेटिंग अप्रोच। अप्रोच का मतलब 10 के नियरेस्ट करनी है, तो 10 का हाफ क्या होगा, देखिए नियरेस्ट 10 कर रहे हैं ना, नियरेस्ट 10, 10 का हाफ आधा, 10 का आधा करो 5, 5 आ गया। 5 से बड़ा है तो गो फॉरवर्ड, और 5 से छोटा है, 5 या 5 से बड़ा है तो गो फॉरवर्ड, और 5 से छोटा है तो कम बैकवर्ड। ये चीज़, ये तीनों चीज़ याद रखनी है। तीनों चीज़ हर एक राउंड ऑफ जो आपका अप्रोच रहेगी उसमें ये अप्लाई होंगी, ओके। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो हम कुछ और एग्जांपल अभी एक दो और मैं आपको लेके बता देता हूँ, ओके। देखिए आपका ट्राइबीज वाले में क्वेश्चन है जो सारे नोट कर लेता हूँ, ओके। जैसे 41, 39, 48, 64, 59, 99, 215, ओके। 1453 तो हमने कर लिया, 2936, ठीक है, इसका यहाँ लिख देंगे, ओके। तो अभी हम ये क्या है इनको करेंगे। सो देखिए 41, तो इन 3 पॉइंट्स पे आप केयरफुली क्या है चलोगे कि हमें क्या है नंबर लाइन से समझना है। पहले तो ये हमें देखना है किसके बीच है, 40 और 50 के बीच है एक चीज़, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि जीरो, उसके लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो ये तो 40 आएगा या 50 आएगा, ठीक है। फिर हमें हाफ, नियरेस्ट 10 कर रहे हैं हम, इनको नियरेस्ट 10 ही कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो 10 का हाफ होगा 5, और 5 से अगर ये लास्ट वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तब तो इसको जीरो बना देना है, 5 से बड़ी है तो नेक्स्ट वाला नंबर बना देना है। जैसे ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना तो 40 में ही आ जाएगा, ये 5 से बड़ा है तो 39 का नेक्स्ट 40 में चला जाएगा, 48 5 से बड़ा है तो 48 का नेक्स्ट 50 में चला जाएगा, 64 5 से छोटा है तो 60, 59 9 बड़ा है 55 से तो हम क्या करेंगे 60, 99 तो 100 में चला गया, 215 तो 210 या 220, बिकॉज 5 है तो 5 आगे जाएगा तो 220, ओके। 2936 6 बड़ा है तो 36 40 में 2940, ये आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स करने के बाद आई थिंक कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद क्या है नियरेस्ट 100 वाला जो है वो क्लियर करेंगे। देखिए राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स, 100 के नियरेस्ट क्या है हम उसको क्लियर करेंगे, ओके।
सो देखिए, तो नियरेस्ट 100, पहले एक चीज देखो, 100 में कितनी जीरो हैं? 2। तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो आपको हैं वो लेके आनी है डिजिट्स डबल जीरो आनी ही चाहिए जब आप नियरेस्ट 100 कर रहे हो, क्योंकि 100 की लास्ट टू डिजिट क्या है? 00 है। तो आप राउंड ऑफ होके अपना जो आंसर आएगा नियरेस्ट 100 जो आएगा उसका भी 00 ही आना चाहिए। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, आपको 100 की टेबल से मतलब रखना है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें तो फिर से क्या है, 4 डिजिट आ गई, जैसे 1100 भी इसी टेबल में आता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, फिर हम इस 3 जो डिजिट है लास्ट उनसे, ठीक है। 1200 आएगा तो हमें ये छोड़ देंगे, हमें इनसे मतलब है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ तो ये 00 आनी चाहिए। फिर दूसरी, इसका हाफ करो। अप्रोच अपने पास 100 है, इसका हाफ क्या आया? 50 और 50 से बड़ा है तो नेक्स्ट में जाएगा, 50 से छोटा है तो वो बैक आएगा, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि 10 के केस में क्या था, 5 और 5 से बढ़ा जा रहा था, तो 100 के केस में 50 और 50 से बढ़ा जाएगा, ओके। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैं 841 लेता हूँ, आपके कुछ दे रखे हैं 841, 9537, 49,730, 2,546, 168, 149, ओके। और 9537 ले लिया हमने, 286 और 49730, 5750, ठीक है, 9870। देखो ध्यान से, केयरफुली देखना है, क्या है, लास्ट 2 डिजिट पे जो है वो फोकस करो, ठीक है। तो ये 50 से क्या है, छोटा है, मतलब पीछे आएगा। अब 3 डिजिट इकट्ठे देखो, 841, 800 और समथिंग है, तो 800 समथिंग 800 और 900 के बीच आएगा, 800 और कुछ, 800 से बड़ा है तो वो 800 और 900 के नज़दीक आएगा। अब डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा 50, कि 50 होगा तो वो यहाँ जाएगा 50, और 50 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ, और लेस देन 50 कम हुआ तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? देखो 41 50 से कम होता है ना, तो 800 ही रह जाएगा, 20 आ गई, सही है। 9537, तो देखो 537, 500 या 600, 537, तो 500 और 600 डिसाइड करेंगे, और 37 तो छोटा है 50 से, तो 500, तो 9500। अब 730, 700 या 800, 700 ही होगा, या 800 में जा सकता है, या 7 में ही रह सकता है, तो क्या होगा, 30 कम है ना 50 से, तो क्या होगा 49,700, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? देखिए आगे 2546, 46 क्या है, फिर कम है, तो या तो 500 या 600, तो 500। अब देखिए 168, 168, तो 100 या 200, तो ये 68 तो ज़्यादा है, तो 200, ओके। 149 है तो 50 से कम, तो 100, 286, 86, तो 200 का 300 हो जाएगा। अब 49,730, ये हमने रिपीट कर लिया, ये तो 700 ही हो जाएगा, ये दोबारा रिपीट हो गया हमारा। 5,750, तो 5,800, क्योंकि 50 खुद है, 50 से बड़ा होता है तो वो नेक्स्ट में जाता है। 9870, तो 70 बड़ा है, और 800 तो 9,900, ठीक है। ये आपका नियरेस्ट 100 है। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट के अंदर 00 लेके आनी है। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 का मतलब 000, ओके। 1000 इसका हाफ होता है 500 और उससे ज़्यादा होगा तो आगे जाएगा, 500 से कम होगा तो पीछे आएगा। अब पीछे वाली बातें मैं बार बार आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वही चीज़ें चलेंगी। अब 1000 का हाफ नियरेस्ट 1000 करना है आपको, 1000 करना है आपको,
आपको, तो 1000 का हाफ 500, 500 और 500 से बड़ा है तो आगे जाओगे, प्लस 1000 की आप टेबल याद रखोगे, 1000, 2000, 3000, 4000 ETC 500, ठीक है ना, ऐसे चलते रहोगे आप, ठीक है। अब लास्ट के अंदर आपको इसके अंदर 3 जीरो है तो लास्ट में 3 जीरो लेके आनी है, ओके। अब हम कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, नियरेस्ट 1000 का 2573653552, ये आपके बुक से ही जो मैं एग्जांपल है वो पिक कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अच्छे से इनको बुक में भी ढूंढ सकते हो, ओके। क्योंकि बुक में क्या है, सभी तरह के NCERT बुक है तो सभी तरह के दिए हुए हमें मिल जाते हैं, ओके। तो अब देखिए क्या है, लास्ट में 3 जीरो लेके आनी है, फिर हमें ये 500 से छोटा है या बड़ा है ये देखना है एक चीज, और फिर हमें ये पूरा देखना है 2000 समथिंग है, तो ये हमें क्या है 2000 और 3000 के बीच मिलेगा, या तो ये 2000 बन जाएगा या फिर ये 3000। अब ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये 500 कर रहा है, तो ये मोर देन 500 है तो ये 3000 में चला जाएगा, 3000। देखिए 1000 के अंदर 03 है तो डिसाइड कौन करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, और इफेक्ट किस पे होगा, इफेक्ट इस पे होगा, ओके। जैसे ये 3 डिजिट 552 500 से अधिक है तो इस पे फर्क पड़ेगा, तो 54,000 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 500 से कम है तो ये 6 का 6 ही रह जाएगा, ठीक है। इफेक्ट तो इस पे हुआ है क्योंकि 6000 ये समथिंग था और अब ओनली 6000 रह गया। अच्छा 437 तो 65, देखो 5000 या 6000 होना था ये, लेकिन क्या है ये कम है, 500 से ये कम है तो 65,000 ही रह गया, ओके। 805 ज़्यादा है तो 8000 हो जाएंगे। 499 500 से कम है ना तो 3000 में ही ये आ जाएगा। तो ये आपका नियरेस्ट 1000 जो है वो कंप्लीट। अब नियरेस्ट 10,000 का मतलब 1 और 1 के आगे 4 बार 0, 4 बार 0 मतलब इसकी टेबल याद रखो, 10,000, 20,000, 3 जा 30,000, 4 4 40,000, 50,000, ये सब चलती जाएंगी। इसका हाफ करो, हाफ होता है 5,000, ठीक है, प्लस लास्ट में 4 जीरो लेके आनी हमें 5,000, हमें 5,000 और उससे बड़ा रहेगा तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे, नहीं तो पीछे आ जाएंगे, और पीछे वाली 4 जीरो में ये होना चाहिए या इससे ज़्यादा या इससे कम या ये, और ये 10,000 या 20 या 30 40 रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्राई दीज के अंदर कॉलम भी दे रखा है, उसको आप अच्छे से कर लेना खुद, ओके, ठीक है। और अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई भी ले लो आप, मैं ऐसे ही अल्टरनेटली कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 10,000, ठीक है, तो 1 2 3 4 जीरो है तो ये डिसाइड ये करेगा, इफेक्ट इस पे होगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है। अब ये 75,000 है, 75,000 और कुछ है 75, अब 75 तो 60,000 और 70,000 नहीं सॉरी 70 और 80, 70,000 और 80,000 के बीच आता है, या तो ये 70,000 बनेगा या 80,000 बनेगा। अब डिसाइड कौन करेगा, ये 4 डिजिट करेंगी, ये 5,000 से बड़ा है या 5,000 खुद ही है या उससे बड़ा है, तो ये 80,000 हो जाएगा, तो 4,80,000, ओके, 4,80,000। जैसे ये है तो ये 5,000 से कम है तो ये 3 का 3 रह जाएगा, मतलब 30,000 ही रह जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं 8,93,000 मतलब 89,30,000। ये 1 2 3 4 जीरो हो गई अपनी, ठीक है, 89,30,000, ओके। ये समझ रहे होगे। सेम आपका ये समझ में अगर आपको आया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने पीछे वाली प्रोसेस वही चल रही है। अब हम करेंगे लैक्स, 10 लैक्स, तो वही चीज़ कर देनी है, उसका हाफ करो, उसके अंदर जीरो काउंट करो कितनी है, ठीक है। जैसे 1 लाख लिखना हो तो 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, 5 जीरो है, उसका हाफ करो, 1 लाख का 50,000 होता है।
अब 50,000 से बड़ा है तो आप नेक्स्ट में ले जाओ, 1 लाख की टेबल याद रखो, और 50,000 छोटा है तो पीछे ले आओ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे आंसर आएंगे। लास्ट में 5 जीरो आनी चाहिए, जैसे इसमें क्या थी 1 2 3 4 जीरो होती हैं नियरेस्ट 10,000 में, तो 1 2 3 4 जीरो आ रही है, 5 आ सकती हैं, 6 जीरो आ सकती हैं, बट 4 तो पक्की आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ है। और 10 लाख इससे और बड़ा होगा तो इसके एक और जीरो लगा देंगे हम, मतलब 6 टाइम्स जीरो आ जाएंगी, 6 टाइम्स जीरो आ जाएंगी तो इसका हाफ क्या होगा, 5 लाख होगा। 10 लाख का हाफ तो 5 लाख होगा ना, तो 5 लाख से बड़ा होगा तो, या 5 लाख उससे बड़ा होगा तो आगे जाएगा, नहीं तो फिर वो छोटा होगा तो पीछे आएगा। और लास्ट के अंदर आप 6 जीरो लेके आनी है। तो ये आई थिंक इतने ज़्यादा तो नहीं आएंगे आपके, बट 1000 तक तो अमूमन क्या है लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका राउंड ऑफ वाला क्या है, सीन है, सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, इसके कोई एग्जांपल्स हैं तो वो मैं देखता हूँ। देखिए आपके एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 5, एक मिनट, एग्जांपल नंबर 5 एस्टिमेट करो, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 6, ओनली 5 और 6 दो एग्जांपल्स हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स का आपको सीन दे रखा है आगे, वो भी देखेंगे हम। देखिए एग्जांपल 5 है और एग्जांपल 6 है, ये हम देखेंगे। और इसके बाद आपका कोई प्रोडक्ट्स वाले हैं, ये एस्टिमेट करना, ये हम देख लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राई दीज वाला, ठीक है। तो मैं इनको सोल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है। राउंड ऑफ, हाँ अगर आप समझ गए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ी 6th क्लास में सबसे बड़ी सिरदर्दी यही चीज़ होती है, यही चीज़ प्रॉब्लम करती है बार बार उनको कि ये नहीं आई, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इनको कम्प्लीटली वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, एस्टिमेट 5,290 प्लस 17,968। तो हमें ये देखो 17,986, तो ये थाउजेंड्स में क्या है बात चल रही है, तो हम 1000 के नियरेस्ट इसको क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसको मैं थाउजेंड्स के नियरेस्ट करूं तो 5000 और समथिंग है, तो ये या तो 5000 बने या 6000। अब 6 तो ये नहीं बनेगा क्योंकि 290 वो 500 से कम है ना। 1000 के नियरेस्ट करेंगे तो 500, 1000 का हाफ 500, वही देखना पड़ेगा ना। तो ये 5000 हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000 वी गेट 5000 मिला हमें, और 17,986 काफ़ी बड़ा है तो 18,000 हम इसको कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 23,000 आ गया। कितना इजी है अपना क्या है ऐड करना। हम एस्टिमेट, हमें एक्चुअल आंसर नहीं बताना, इन दोनों का ऐड करके एस्टिमेट करना है। हमें यह नहीं दिया कि ऐड द नंबर्स, ऐड दिस एंड दिस नंबर्स, नो, हमें ऐड नहीं करना है, हमें एस्टिमेट करना है। एक्चुअल में ऐड करके ही एस्टिमेट होगा, बट हमें इसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो उठा करके ऐड करनी है। ओके, अब क्या ये एक रीजनेबल एस्टिमेट है, इज दिस रीजनेबल? रीजनेबल का क्या मतलब हुआ, रीजनेबल का मतलब ये क्या ये सही लगेगा अगर हम किसी के, तो हाँ सही है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखो नियरेस्ट 10 करोगे या नियरेस्ट 100 करोगे तो इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पा रहा है, मतलब लगभग यही आ रहा है आपका जो आंसर है वो, इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे आएगा। अब हम इस चीज़ को रीजनेबल है या नहीं, क्योंकि हमें दिया नहीं कि इसके नज़दीक इसके जो राउंड ऑफ है आप वो नियरेस्ट 1000 या 100 या 10 किलो, हमने ये 1000 तो ऐसे ले लिया क्योंकि ये थाउजेंड्स में बात हो रही थी इसलिए ले लिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या है 5673, और ये हम थाउजेंड्स के नियरेस्ट ले लेंगे। देखिए 5673, तो इसका तो 6000 हो गया, और इसका क्या हो गया बाई राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 1000, तो क्या होगा, ये तो है ही नहीं, 500 से छोटा है, तो ये तो 0 हो गया ना, 0 क्या ये रीजनेबल है, क्या ये राउंड ऑफ रीजनेबल है? नो, दिस इज नॉट रीजनेबल। अब आप बताइए क्यों नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ हम 1000 के नियरेस्ट करें तो कम से कम दोनों नंबर्स तो अपने थाउजेंड्स में तो होने चाहिए ना, ये तो 100 पे ही सिमट गया 436, तो ये रीजनेबल नहीं है। तो इस तरह से क्या है, हमें
अपनी खुद की क्या है कि एक अपने माइंड से भी ये देखना है कि क्या ये राउंड ऑफ हो पाएगा, ठीक है ना। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको एक्चुअल में तो क्या है बता दिया जाएगा कि हमें किसके जो वो करना है, किसके लगभग हमें किसके वो नियरेस्ट करना है। बट लेकिन क्या है, जब आपको नहीं पता हो ना तब आपको ये चीज़ सब पता कर लेनी है। ओके, सो आगे हम देखेंगे। अगर हमें इसको रीजनेबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 देखो ना, नियरेस्ट 100 करो, रीजनेबल बनाना हो 5 6 7 3, तो 600 का हम 700 बना देंगे, 5700 प्लस इसको 400, ओके, तो 6100 आएगा, ठीक है। ये वाला 6 था, सॉरी 6 था ये, ठीक है ना, ये वाला ये होगा। तो ये तो एक रीजनेबल है, ठीक है ना। ऐसे ही हम एस्टिमेट देखेंगे, ये हो गया सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिर्फ 6th एग्जाम्पल में हमें सॉल्यूशन नहीं करना था, हमें ये समझना है कि वो रीजनेबल है या नहीं है। ओके, अब हम क्या है, एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स को भी एस्टिमेट करना है। जैसे क्या है 19 × 78, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट जो है इसको एस्टिमेट करना है। अब ये मल्टीप्लाई थोड़ी हमें डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन आप बताइए क्या 19 को या 78 को हम किसी को भी नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 100 कर सकते हैं क्या एस्टिमेट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि है ही नहीं उतने बड़े नंबर ये। तो हम 19 को तो 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करें तो ये 20 बन जाएगा। 78 को अगर हम करते हैं तो वो 80 बन जाएगा। अब 80 और 80 जो आपका है वो 20 है, उसकी तो आप मल्टीप्लाई अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। 8 2 16 लिखो और 1 2 ये दोनों जीरो आप 0 0 लगा दो। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 1600 नहीं आएगी, बट 1600 के ही अप्रोक्सीमेट, लगभग इसके ही थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ये एस्टिमेशन है। जैसे 87 और 330, तो नियरेस्ट, क्योंकि 100 में बात चली गई तो हम इसको 100 में कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 100 से कम रह गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 80 या 90, हम 87 को लिखेंगे 90, 313 को 310 लिखेंगे। अब हम इसका राउंड ऑफ कर देंगे, या हम यहाँ क्या कर सकते थे, अगर नियरेस्ट 100 करेंगे, नियरेस्ट 100 भी यहाँ पर पॉसिबल है, ये भी रीजनेबल है और ये भी रीजनेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 100 के नज़दीक तो, 100 तो नहीं है, 100 के नज़दीक तो है, 100 तो ये हो जाएगा नियरेस्ट 100 में, क्योंकि ये 50 से बड़ा है, और ये 300, तो 3 × 3, 1 2 3 4 00 00 30,000। तो हम पता लगा सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई 30,000 तो नहीं आएगी, बट नियरेस्ट ऑफ 30,000 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए 9, अब यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? ना तो ये नियरेस्ट 100 है, ना ये नियरेस्ट 1000 है, और ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 9 को 10, ठीक है, 795 को 800, ठीक है, नियरेस्ट 10 किया तो भी 800 है ना, तो ये क्या है 8000, 8000, तो इनकी मल्टीप्लाई लगभग ये आएगी। तो ये एस्टिमेट निकालना होता है बिना मल्टीप्लाई किए। नंबर जो आपको दे रखा है 87, उसको सपोज कर लो कि वो 90 के नज़दीक है, इसको सपोज कर लिए 300 के नज़दीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 30,000 आती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 30,000 से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा आएगी। ये एस्टिमेट निकालना होता है, यही राउंडिंग ऑफ है। तो आपका यहाँ ये जो राउंडिंग ऑफ का जो चैप्टर, या हम बोल दें कि इसका बेसिक्स है, वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है राउंडिंग ऑफ की नियरेस्ट की आपकी एक्सरसाइज 1.3 आएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सो हम ये वाली एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।